हाँ तो बच्चों देखिए आप लोग एक्सरसाइज 5.6 डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स a relation expressed in two variables x and y in the form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be parametric form with t as a parameter। यानी यहाँ पे x और y दो रहेगा सब, लेकिन दोनों t के फॉर्म में रहेगा सब, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पैरामीट्रिक फॉर्म में कहेंगे। x वाला अलग देगा, y वाला अलग देगा, और दोनों t के फॉर्म में रहेगा या थीटा के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ फिलहाल t के फॉर्म में है तो t एज ए पैरामीटर है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा एज ए पैरामीटर रहेगा, तो इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में कहेंगे। और इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और dx बाई डी टी, दोनों का रेशियो कर देंगे, तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ये डिफिनेशन तो देख लिया आप लोग, अब इस पर एग्जाम्पल देखिए तो पूरा आप लोग को समझ आ जाएगा। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग। फर्स्ट कर फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। इतना सवाल दिया हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? सोल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग गिवन y इज इक्वल टू, पहले y वाले को लेकर चलना है, y इज इक्वल टू a sin थीटा। आप लोग याद रखें पहले y वाले को लेकर चलेंगे, x वाले को भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन लास्ट में पहले ऊपर y वाले को रखना है, नीचे x वाले को रखना है, इसलिए पहले y वाले को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, और यहाँ पे हो गया a साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया बच्चों dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो बाहर निकल गया कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया, इसलिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया a cos थीटा। अब उसके बाद हम लोग x वाले को लेकर चलेंगे, लिख सकते हैं क्योंकि x वाला कितना था हम लोग का a cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, और यहाँ पे हो गया a cos थीटा। यहाँ से हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर निकल गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया बच्चों dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस a साइन थीटा। दोनों का अलग अलग निकाल चुके हैं, लेकिन हम लोग का मेन आंसर किसका चाहिए? dy बाई डी एक्स का मेन आंसर चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस वी नो डैट, चूँकि हम लोग जानते हैं सिंस वी नो डैट dy बाई डी एक्स बराबर कितना होता है? dy बाई डी थीटा, अगर थीटा दिया है तो, और नीचे dx बाई डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं? dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे।
दोनों का रेशियो करेंगे। ऊपर y वाले को रखना है a cos थीटा और नीचे dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा। अब जो कटेगा उसको कट कर देंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, a से a कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस हो गया, कॉस बट साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों को अलग अलग निकालना है और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले y वाले को ऊपर रखेंगे, नीचे x वाले को, जो कट होगा कट करेंगे, जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। एक्सरसाइज 5.6 इसको लिखिए आप लोग जल्दी से, तो फिर आगे और क्वेश्चन बतला रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 5.6 का। गिवन x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 8 टू द पावर 80 टू द पावर 4 दिया। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हम लोग को बदलाना है dy बाई dx का वैल्यू कितना है। तो चलिए आप लोग देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि पहले y वाले को लेकर चलना है, y इज इक्वल टू 8 टू द पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt, और यहाँ पे होगा 8t टू द पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और t के पावर 4 का करेंगे यहाँ पे d बाई dt t टू द पावर। तो देखो आप लोग t टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, dy बाई dt इज इक्वल टू ए बाहर निकल गया, t के पावर 4 का 4 पावर आ गया, और 4 में से 1 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। समझना आप लोग सही से, इसको सजा कर लिखेंगे हम लोग। तो dy बाई dt इज इक्वल टू आएगा 480 क्यूब। यहाँ भी हम लोग किसका वैल्यू निकाले हैं dy बाई dt का। अब इसका निकालेंगे ये x वाले, तो लिख सकते हैं क्योंकि x वाला कितना दिया था बच्चों 280 स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग, दोनों का अलग अलग निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt, और यहाँ पे हो गया 280 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 2, और ये दोनों कांस्टेंट है बाहर निकल गया। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dt t स्क्वायर का। तो देखो कितना हो रहा है dx बाई dt इज इक्वल टू 2 के बाहर t स्क्वायर का 2 पहले आ गया, और 1 घटाएंगे 2 में से तो 1 बचेगा, तो 1 लिखते हैं ना, तो उसको गुणा करने के बाद देखो कितना आ रहा है dx बाई dt इज इक्वल टू 2 गुना 4 480 होगी। दोनों का अलग अलग हम निकाल चुके हैं डिफरेंशिएशन। अब हम लोग को मेन आंसर किसका चाहिए बच्चों, मेन आंसर चाहिए dy बाई dx का। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, dy बाई dx का अगर आंसर चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dt, और नीचे हो गया dx बाई dt। देखो कितना हो रहा है dy बाई dt, इसका वैल्यू हम लोग किसका निकाला है, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 480 के। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 क्यूब, और नीचे यहाँ पे dx बाई dt का कितना देख रहे हो, 480
4AP। अब चलो इसका सोल्यूशन करेंगे। 4A से 4A कैंसिल, P से यहाँ पे कट जाएगा 2 वाला, तो आंसर हम लोग का कितना हो गया P²। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग लिख लें। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों का अलग अलग वैल्यू, x का अलग y का अलग, तो हम लोग पहले y वाले का निकालेंगे आसानी के लिए, फिर x वाले का, और फिर दोनों का अनुपात कर देंगे, तो जो बचेगा कटने के बाद वही हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा। इसको लिखा आपने सही से, और बाकी और क्वेश्चन करने का तो बच्चों देखिए आप लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 40 दिया और y बराबर 4/t है, और हम लोग को निकालना है क्या है बाबू, हम लोग को निकालना है dy/dx का सवाल में कह रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, लिख सकते हैं, चूँकि y वाले को लेकर चलेंगे, y = 4/t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा dy/dt = d/dt, और यहाँ पे हो गया 4/t, तो यहाँ पे हो गया dy/dt = 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt 1/t। अब 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा dy/dt = 4 बार निकल गया, 1/t का हो जाएगा -1/t²। जैसे आप लोग देखे थे वो 1/x का -1/x² होता है, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4/t²। अब हम लोग किसको लेकर चलेंगे, हम लोग लेकर चलेंगे x वाले को, तो लिख सकते हैं चूंकि x बराबर कितना दिया है 40 हो गया, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा dx/dt = d/dt, और यहाँ पे कितना होगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 40, तो यहाँ पे हो जाएगा dx/dt = 4 बाहर निकल गया, हम लोग करेंगे t का d/dt, यहाँ पे t हो जाएगा, और t का t के सापेक्ष में कितना हो गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा dx/dt = 4 × t का 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा dx/dt का वैल्यू 4। अब हम लोग का मेन आंसर चाहिए किसका dy/dx का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं since we know that dy/dx is equal to dy/dt by dx/dt। अब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dt का वैल्यू कितना आता है बच्चों, -4/t², और नीचे हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू dx/dt का वैल्यू, तो dx/dt का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 आया, तो नीचे 4 लिख सकते हैं, और आप लोग जानते हो नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो -4/t² और ये पलटी मार दिया तो 1/ कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1/ कितना यहाँ पे t², तो यहाँ पे हो जाएगा -1/t²। यही आप लोग का मेन आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए, और बाकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, और जो नहीं बनेगा तो फिर हम कल बतला देंगे। इसको आप लोग सही से उतार लीजिए।